नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिन भर की तमाम बड़ी और नई खबरों के साथ मैं हूं सोनम राज। इस वक्त के बुलेटिन में आपके साथ खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शराबबंदी से न केवल अपराध और दुर्घटनाओं में आई है कमी, बल्कि इससे विकास की गति में हुआ है काफी तेज इजाफा, कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। पशुपालन मंत्री अवधेश सिंह ने कहा, पशु अस्पतालों में डॉक्टरों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। सांसद पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर जाप कार्यकर्ताओं ने काजल चौक से निकाला न्याय मार्च। और चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में शुरू हुआ शताब्दी समारोह का आयोजन। और अब नजर डालेंगे खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शराबबंदी से न केवल अपराध और दुर्घटनाओं में कमी आई है, बल्कि इससे विकास की गति में भी काफी तेजी आई है। सोमवार को राजधानी पटना में एक समारोह को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि इस निर्णय को जनता का अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की तरह पूरे देश में भी शराबबंदी लागू होनी चाहिए। चंपारण सत्याग्रह के 100वें साल में आप सब यहां एकत्रित हुए। अभी कुमार प्रसाद जी ने कहा कि भाई ये बताइए कि हम लोगों को क्यों बुलाया है। तो क्यों बुलाया है ये अभी बताने की जरूरत है। चंपारण सत्याग्रह का 100वां साल है। अब अगर 1917 में चंपारण सत्याग्रह से आजादी की लड़ाई ने जोर पकड़ा और 30 साल के अंदर आजादी हुई, तो आज 100 साल पूरा हुआ है। तो आज जो पूरे देश और दुनिया में एक विचित्र माहौल है, असहिष्णुता का माहौल है, टकराव का माहौल है, ये जो भौतिकतावादी चीजें हैं वो हावी लोगों के दिल और दिमाग पर। तो ऐसी स्थिति में अगर गांधी जी के विचारों से प्रभावित लोग एक जगह एकत्रित हों और गांधी जी के जो विचार थे आज के संदर्भ में उस पर हम सार्थक विमर्श करें, तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि इसका जो नतीजा निकलेगा वह देश के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, पूरे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मुझको इसका पूरा भरोसा है। इसी भरोसे और विश्वास के साथ हम लोगों ने इसका आयोजन किया। वहीं प्रदेश भर में चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह शुरू हो गए हैं। इस अवसर पर राजधानी पटना और चंपारण सहित विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना में आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रीय विमर्श को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शांतिपूर्ण संघर्ष के प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रबल संघर्ष के लिए चंपारण का चयन किया था और बिहार के लिए देश की स्वतंत्रता में ऐतिहासिक भूमिका अदा की थी। में जो कुछ भी निलहों का अत्याचार हो रहा है उसके बारे में कुछ भी कहने के पहले वो पूरी स्थिति को खुद देखना चाहते थे, समझना चाहते थे और उसके बाद उस विषय पर कुछ कहना चाहते थे। हम तो गत्वा यहां पधारे और जो कुछ हुआ चंपारण सत्याग्रह ने जो रूप धारण किया और उसका प्रभाव सिर्फ वहां के किसानों को, मजदूरों को निलहों से आजादी मिली उतनी ही तक नहीं, उनको अपनी समस्याओं से छुटकारा मिला, बात वहीं तक नहीं रही, बल्कि उसका संदेश पूरे देश में फैला। और दरअसल जो आजादी की लड़ाई वर्षों से चल रही थी देश में, लेकिन उसने एक जबरदस्त रूप धारण किया। और चंपारण सत्याग्रह की अपनी खासियत 1917 में यह हुआ और मात्र 30 साल के अंदर देश आजाद हो गया 1947 में। तो चंपारण सत्याग्रह का पूरे देश के इतिहास में, आजादी की लड़ाई के इतिहास में अपना एक विशिष्ट योगदान। उधर चंपारण दिवस के शताब्दी समारोह के अवसर पर चंपारण सत्याग्रह के अगुआ और स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ल की स्मृति में राजधानी पटना के महावीर मंदिर से डाक बंगला चौराहा होते हुए गांधी मैदान तक एक पद यात्रा निकाली गई। राजकुमार शुक्ल स्मृति मंच की ओर से आयोजित पद यात्रा में सैकड़ों की संख्या में यहां लोग उपस्थित थे।
कुमार शुक्ल जी महात्मा गांधी को 10 बजे दिन में बांकीपुर स्टेशन, वर्तमान में पटना जंक्शन, लेकर अपने साथ आए थे और उसी दिन वे चंपारण के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए यहाँ से गए। जो राजकुमार शुक्ल गांधी जी को पहली बार बिहार लाए और लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में चंपारण के किसानों का दुख दर्द और शोषण के विरोध में आवाज उठाया, वह रामचंद्र शुक्ल आज इतिहास के पन्नों से उपेक्षित है। हम लोगों को रिचर्ड अटलबरो जैसे विदेशी फिल्मकार भी स्वर्गीय शुक्ल के चरित्र को नहीं नकार सका, लेकिन बिहार सरकार यहाँ चुप कर रही है। आज देखिए कितना सुखद स्थिति होता, गांधी जी के सारे परिवार को बुलाया गया है, राजकुमार शुक्ल के परिवार को भी सारे लोगों को बुलाया जाता और दोनों परिवार से मिलाया जाता, तो कितना वो सुखद घटना स्थिति रहती है। लेकिन यहाँ बिहार सरकार चुप कर गई है। उनकी स्मृति रक्षा के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उनका उचित सम्मान मिलना चाहिए, सरकारी स्तर पर उनकी जयंती मनानी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के पटना दौरे पर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने निशाना साधते हुए कहा है कि घूम घूम कर आरएसएस प्रमुख देश में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने एक बार फिर भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी पर निशाना साधा और कहा कि घोटालों की जांच के लिए वो जहां जाना चाहते हैं वहां जाएं। मोहन भागवत जितना घूमने बिहार में जो भी हो, इनका दाल गलने वाला नहीं है। इसका दर्द करके हम लोग इनके आइडियोलॉजी का विरोध करने के लिए राजगीर में हमारा सम्मेलन हो रहा 2 मई से 4 मई तक। तो इनको हम लोग उठा के गए थे यहाँ से, ये सब जहर उगले थे पहले भी, और इसलिए अब इनको फिर आजमा रहे हैं चारों तरफ। बाबा की नगरी देवघर जा रहे हैं। नहीं, हम वो अपना जहाँ बाबा नगरी पाप DSS ने विरोध किया है मोहन भागवत का पटना में। आज उन्होंने DSS एंटी RSS धर्मनिरपेक्ष संगठन है, ये माहौल खराब कराने आ रहे हैं, तो स्वाभाविक से विरोध करना। आज भी उन्होंने फिर से कहा है, अब बोला है नहीं बोला है 2-2-4 और बोलता है 5, 2-2-4 होता है, वो बोलता है 5। कह रहे हैं कि CBI से कंप्लेन करेंगे, ED से कंप्लेन करेंगे। कहीं करो ना जहाँ करना है, इससे क्या करो, जहाँ करना है वो करो, चलो। उधर वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिए कई कदम उठा रही है। पश्चिम चंपारण में एक स्कूल का उद्घाटन करते हुए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार काफी गंभीर है और इसके लिए कई नीतियां भी बनाई गई हैं। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि इससे परिवार के साथ साथ समाज का भी विकास होगा। वहीं जन अधिकार पार्टी ने सांसद पप्पू यादव की रिहाई को लेकर पटना के गांधी मैदान में कारगिल चौक से न्याय मार्च निकाला। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथ और पांव में हथकड़ी पहनकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि सांसद पप्पू यादव की रिहाई होने तक उनका प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। ये पदाधिकारियों के इशारे पर हथकड़ी लगा करके कोर्ट में प्रस्तुत किया गया और लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ाई गई है उसके विरोध में हम लोग लोकतंत्र बचाने के लिए और जो संविधान पर हथकड़ियां लग गई है नीतीश और लालू के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा, उसको तोड़ने के लिए प्रतीकात्मक रूप से हम लोग हथकड़ियां बेड़ी के साथ आंदोलन कर रहे हैं कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। बिहार के कटिहार में प्रशासन के लिए मैट्रिक और इंटर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। मूल्यांकन केंद्रों पर आने वाले शिक्षकों को खदेड़ दिया जाता है। कटिहार के DS कॉलेज में तो हद हो गई। वित्त रहित शिक्षकों ने यहां जमकर हंगामा मचाया और कॉपी जांच करने जा रहे शिक्षकों पर मोबिल डालकर विरोध जताया। मूल्यांकन से जुड़े शिक्षक दहशत में हैं। असुरक्षा के इस माहौल में कोई भी शिक्षक अब योगदान देने को तैयार नहीं है। शिक्षक भाग भाग कर अपनी जान बचा रहे हैं। धरने पर बैठे शिक्षक नेताओं का कहना है कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार समान काम के बदले समान वेतन लागू नहीं करती है। लेकिन विडंबना ही है, बताइए।
बात मोतिहारी की। मोतिहारी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जब एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए 5 अपराधियों को रघुनाथपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टे, 2 कारतूस बारूद, 2 मास्क, 6 कला नकाब, 3 मोबाइल, 2 चाकू और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार सभी अपराधी जिले के विभिन्न क्षेत्रों के हैं। इस आपराधिक गिरोह का सरगना राजकुमार भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसने पूछताछ में बताया कि बैंक कैश वैन लूटने की योजना थी। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी रघुनाथपुर इलाके में इकट्ठा हो रहे हैं, जिसे लेकर एक टास्क फोर्स का गठन डीएसपी सदर पंकज रावत के नेतृत्व में किया गया। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध दिखे, जिनसे पूछताछ करने पर सभी अपराधी गिरफ्त में आ गए। पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कल देर रात्रि रघुनाथपुर इलाके में छापेमारी की गई, जहां पे वाहन चेकिंग के दौरान में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से देसी पिस्टल, गोली और जो चोरी की मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद की गई। इन लोगों की निशानदेही के आधार पर रघुनाथपुर और पिपरा कोठी में छापेमारी की गई, जहां से इनके गिरोह के अन्य सदस्य 3 अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से भी पिस्टल, गोली और बम बनाने का सामान, नकाब इत्यादि जो इनके पास से बरामद हुए, चाकू इत्यादि बरामद हुए हैं। जो इन लोगों से अभी तक पूछताछ हुई है उसके आधार पर स्पष्ट हो रहा है कि मोतिहारी एवं इसके आसपास के क्षेत्र में ये लोग हत्या और जो लूट जैसी किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। जो इन्होंने अभी तक बताया उसके अनुसार ये किसी जो कैश वैन जो मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के बीच में कैश वैन को ये निशाना बनाना चाहते थे और बड़ी कैश की लूट की घटना को अंजाम देना चाहते थे। 21 वर्षीय नवविवाहिता महिला का शव घर में ही जला हुआ मिला। यह घटना साहरघाट थाना के सदरदार टोला की है। 1 वर्ष पहले ही इसकी शादी हुई थी और पारिवारिक विवाद की वजह से उसने मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगाकर आत्महत्या कर ली। घर से धुआं निकलता देख आसपास के लोग घर की ओर दौड़े। घर अंदर से बंद था और लोगों ने गेट को तोड़ा। तब तक वह पूरी तरह से जलकर राख में तब्दील हो चुकी थी। कई लोग इसे संदिग्ध मौत बता रहे हैं। वहीं दहेज को लेकर ससुराल वाले लगातार महिला के साथ मारपीट करते थे। फिलहाल पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। कौन थे? हमारा पोता हुआ। कैसे आग लगा ली है? आग कोई घर है नहीं किया, वैसे ही अपने आप लगा लिया। क्यों लगा लिया? क्यों लगाया से भगवान जाने। क्या इससे पहले कोई आपसी झगड़ा उगड़ा भी हुआ था? कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ था। उधर राजस्थान के अलवर में हुए गौरक्षा के मामले में हुए हत्या का मामला अब बिहार के कटिहार में भी तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। कटिहार में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने एक बैठक बुलाकर इस घटना की तीखी निंदा की है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि देश में अराजकता का माहौल है। बीजेपी की सरकार में इंसानों के जानों की कीमत घट गई है और इसकी कीमत पशुओं ने ले ली है। वहीं इस मामले में एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव सह सांसद तारिक अनवर ने कहा कि घटना का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। केंद्र सरकार के साथ साथ 6 राज्यों से सुप्रीम कोर्ट ने पर सवाल पूछा है। अलवर में इस तरह पहलू खान को मार मार के खत्म कर दिया गया और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेता को, एक बड़े मिनिस्टर को इस बात की खबर नहीं थी कि किस तरह की घटना हुई है। लेकिन चलिए गौरक्षक ही हम कहते हैं, इन लोगों को खुले तौर पर आजादी दे दी गई है कि जब चाहे जैसे चाहे और प्रशासन की नाक के नीचे लोगों की हत्याएं करें, उसके ऊपर कोई कार्रवाई। आज जरूरत इस बात की है कि सारे लोग यूनाइट हों, सारे लोग एक मंच पे आए और इन उग्रवादियों को, इन आतंकवादियों को सबक सिखाएं और उनको कहें कि देश तुम्हारा नहीं, देश सबका है। देश में कानून को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए और जो भी इस तरह की घटना करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इस वक्त के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।